हेलो बच्चों, आज हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पढ़ाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी का लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं, तो आज मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल आपको बताऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है आपका, देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, यही चर्चा हम करेंगे। तो जैसे एक पहला हेडिंग मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे पूछता है कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ये ध्यान से देखिएगा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल हम बता रहे हैं। जैसे कंपैरिजन में पूछ देता है कि ये बताइए, जैसे ये फिनॉल होता है, ये बेटा क्या है, फिनॉल है, ये आपका फिनॉल होता है। ये जो है मोर एसिडिक होता है किससे, एल्कोहल से, ROH। याद रखिएगा कि फिनॉल जो होता है मोर एसिडिक होता है किससे, अल्कोहल से। तो अब दिमाग में आपके उठ रहा होगा कि इसमें क्या लिखा जाएगा। आपके एग्जामिनेशंस में, बोर्ड के एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ये क्वेश्चंस आ गया कहे, जैसे क्वेश्चंस के माध्यम, एक्सप्लेन व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये बेटा एग्जाम में दिया है, दे सकता है, दिया भी होगा। तो आप जान रहे हैं कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दिया है ये क्वेश्चंस। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे इसको लिखेंगे, चलिए देखिए। सबसे बड़ी बात देखिए बेटा, आंसर देखिए, जैसे एसिड का क्या प्रॉपर्टी जो थी, एसिड क्या होता है बेटा, एसिड ये प्रोटॉन डोनर होता है। प्रोटॉन डोनर का मतलब H+ डोनर, प्रोटॉन देने वाला। अब देखिए, जैसे आप एल्कोहल का केस देखिए, ROH। अगर एल्कोहल प्रोटॉन दिया तो ये क्या बनाएगा, RO- बनाएगा और प्लस H+ बनाएगा। क्या बनाएगा, H+ बनाएगा। ये एल्कोक्साइड आयन है और क्या बनाया है, H+। अगर फिनॉल देता है, फिनॉल की बात करते हैं, देखिएगा ये आपका फिनॉल है, ये OH। अगर इसने दिया तो ये क्या बनाएगा, याद रखिएगा, ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा क्या, O-। ये बन गया आपका क्या, फेनॉक्साइड आयन, और H+ बन जाएगा, है ना। देखिए, जो फेनॉक्साइड आयन होता है, ये याद रखिएगा, फेनॉक्साइड आयन, देखिए इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, देख रहे हैं, ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और ये बन गया। फिर इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा क्या, ये बना देंगे, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ निगेटिव आ जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O। फिर इसका एक दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये बना देंगे, ये डबल बॉन्ड O, है ना। तो अब देखिए कि जब प्रोटॉन्स, इसने फिनॉल ने प्रोटॉन दिया, H+ दिया, तो ये जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, ये क्या होता है, रिजोनेंस स्टेबल होता है। याद रखिएगा, फेनॉक्साइड आयन क्या होता है, प्रोटॉन देने के बाद ये क्या होता है, रिजोनेंस स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण, याद रखिएगा, जिसके कारण जो होता है, फिनॉल इज मोर एसिडिक होता है, याद रखिएगा। यही कारण है कि फेनॉल जो है, जब प्रोटॉन दे देता है तो फेनॉक्साइड आयन बनाता है, और फेनॉक्साइड आयन जो होता है ये रिजोनेंस स्टेबल होता है। चूंकि फेनॉक्साइड आयन रिजोनेंस स्टेबल हो गया,
इसलिए जो है फिनाल क्या आ गया, मोर एसिडिक। जबकि एल्कोहल में जो एल्कोक्साइड आयन है ये याद रखिएगा नॉट रिजोनेंस स्टेबल, रिजोनेंस स्टेबल, याद रखिएगा। फेनॉक्साइड आयन रिजोनेंस स्टेबल होता है प्रोटॉन देने के कारण। यही कारण है कि फेनॉल जो है ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जब प्रोटॉन देता है तो एल्कोक्साइड आयन बनाता है, और वह एल्कोक्साइड आयन है नॉट रिजोनेंस स्टेबल, इसमें रिजोनेंस नहीं होता। तो ये दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो प्रॉपर्टीज में एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल हम पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशंस भी बता दिया तो आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई पूछे कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है क्यों, तो आप बनाएंगे फिनॉल जो है प्रोटॉन देगा तो फिनॉक्साइड आयन बनाएंगे, फिनॉक्साइड रिजोनेंस स्टेबल होता है इसलिए फिनॉल जो है ज्यादा एसिडिक होता है। जबकि अल्कोहल प्रोटॉन देने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनाता है और एल्कोक्साइड आयन जो है रिजोनेंस स्टेबल नहीं होता। तो नोट कर लीजिएगा इसको, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आपसे ये पूछ सकता है कि वो कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो बताते हैं कि फिनॉल एसिडिक नेचर रखता है ना। तो अब रिएक्शंस क्या क्या है, पहला रिएक्शन देखिए, पहला रिएक्शन देखिएगा, इसका यूज कन्वर्जन में मिलेगा आपको। कहां मिलेगा? कन्वर्जन में, डायरेक्ट कन्वर्जन में पूछेगा आपसे। तो कन्वर्जन आप जान ही रहे हैं, कन्वर्जन कैसे किया जाता है ये तो आप जान ही रहे होंगे कि कन्वर्जन अभी मैं बता दे रहा हूं कैसे किया जाएगा। जैसे देखिए, जैसे पहला रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन, देखिए क्या बनता है। जैसे ये याद रखिएगा, ये फिनॉल है, ये आपका क्या है, फिनॉल है, और इसका रिएक्शन हम सोडियम से करा रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल फिनॉल का रहता है, इससे रिएक्शन अगर ये होता है तो ये बन क्या जाता है, ON, सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बन जाता है? सोडियम फेनॉक्साइड बन जाता है। और क्या देता है ये? हाइड्रोजन गैस देता है। याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस देता है। ये एसिडिक नेचर को बता रहा है इसकी, क्योंकि इसने प्रोटॉन जैसे हाइड्रोजन गैस दे दी है ना, एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो हाइड्रोजन गैस देता है, तो यहाँ पे भी ये निकाल रहा है ये। तो ये नोट कर लीजिएगा कि फिनॉल का रिएक्शन, ये फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन अगर सोडियम मेटल से कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए ये हो गया, नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा रिएक्शन इसका हम बता रहे हैं जो एसिडिक नेचर को बताता है। सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये भी बेसिक नेचर्स को बताएगा इसकी। कैसे? जैसे आप जानते हैं ये फिनॉल है, ये क्या है आपका, फिनॉल, ये क्या है आपका, फिनॉल, ये आपका फिनॉल है। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, NaOH से। आप जानते हैं कि NaOH क्या होता है, बेस। तो बन क्या जाएगा, वही फिनॉक्साइड ही बनेगा, ON में क्या बनेगा, ON में, और यहाँ पे वाटर बन जाएगा H2। तो सोडियम फेनॉक्साइड और वाटर बनेगा। तो ये देखिए बेस है तो एसिडिक नेचर है इसलिए ये बन रहा है। तो ये भी रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। तो ये दोनों नोट कर लीजिए। अब इनका एप्लीकेशंस है, कैसे इसका एप्लीकेशंस करेंगे देखिए, इसको बता रहे हैं। ये 2 रिएक्शंस पहले आज देखिए,
इनके एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, नोट कर लिए इसको। चलिए अब बेटा देखो, जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आ गया, जैसे पूछ दिया फिनॉल है ना, फिनॉल। अब इस फिनॉल को बदलना है किसमें, क्लोरोबेंजीन में बदलना है। ये कन्वर्जन है। तो कैसे आप बदलेंगे, एक ये पूछ सकता है, या दूसरा अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप करेंगे। दूसरा जैसे पूछ दिया फिनॉल है और इसको कह दिया कि इसमें बदलने के लिए CH3 में, ये कह दिया। तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया फिनॉल है और इसको बदलना है CHO में। जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चंस हैं अभी जो मैंने पढ़ाया है, उन्हीं रिएक्शंस का एप्लीकेशन। जैसे यही पूछ दिया पहला मैं इसका सलूशन देखिए इसी के सामने लिख दे रहा हूं। जैसे फिनॉल है, ये आंसर है पहले का, फिनॉल है, इसका रिएक्शन आपने कराया किससे, NaOH से। NaOH से कराया या Na से कराया, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये यहां पे ONA मिल जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। और इसका रिएक्शन बस करा दीजिए HCl से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा माइनस NaCl बन जाएगा। देख रहे ना इसका कन्वर्जन में, ये आपका बन गया आपका ये रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिएगा, फेनॉल को NaOH से अगर आप कराएंगे तो सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, और उस सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन अगर आप HCl से करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शंस को आप नोट कर लीजिए, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कन्वर्जन में देखिए मैंने बताया ना, कन्वर्जन में ही काम देगा वो। चलिए अच्छा बेटा, अब अगर ये पूछ दिया फिनाल से ये टालविन बनाना है, तो इसका आंसर देखिए बगल में हम लिख दे रहे हैं। फिनाल है बेटा, फिनाल है, फिनाल का रिएक्शन वही सेम कराएंगे। फिनाल का रिएक्शन मान लीजिए हमने करा दिया Na से, सोडियम से करा दिया, बन गया क्या ये ONA, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। और इस सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन हमने HCl से कराया, माइनस NaCl बाहर हो गया, आपका ये क्लोरोबेंजीन बन गया। ये तो आप बना ही है पहले में, है कि नहीं। लेकिन मुझे बनाना है ये, देखिए इस क्लोरोबेंजीन से आप बना सकते हैं कैसे, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ऊर्ज-फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज-फिटिंग रिएक्शन बताया है ना, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं इसका, माने CH3Cl और सोडियम से कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में। ये लिख दे रहे हैं WURTZ, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इससे अगर हम कराते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये सीधे क्या बन जाएगा, ये CH3 टालविन बन जाएगा, माइनस NaCl, 2NaCl बाहर हो जाएगा। तो देखिए आपका दूसरा भी बन गया, ये दूसरा रिएक्शन भी बन गया। हम साथ साथ कन्वर्जन कराते चल रहे हैं आपका, है कि नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए तीसरे में यहां से तो ये बनाएंगे ही, तीसरा यही है सोल्यूशन इसका। अब इसका अगर इससे रिएक्शन करा दें CrO2Cl2 से क्रोमिल क्लोराइड ETARD, इटार्ड रिएक्शन,
इटाड रिएक्शन करा देंगे तो ये सीधे बन जाएगा क्या, एल्डिहाइड में बन जाएगा, CHO बेंजाल्डिहाइड, है ना। तो आपका ये तीनों रिएक्शन सॉल्व हो गया। पहले वाले में तो आप यहां से ये लिखेंगे, दूसरे वाले में आप यहां से यहां तक लिखेंगे, तीसरे वाले में यहां से लेके पूरा यहां तक लिख देंगे। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, है कि नहीं। अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं, जैसे ये 3 कन्वर्जन हो गया, तीनों लगा दिए हमने। अच्छा चलिए आगे एक और बता दे रहे हैं। अगर जैसे यही बता दे रहे हैं, जैसे तीसरा चौथा रिएक्शन, देखिए मैं प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनका एप्लीकेशंस बताता चल रहा हूं, क्योंकि आपसे ये रिएक्शन नहीं आएगा फिनाल का NaOH से, उसका एप्लीकेशन मैं करके दिखा रहा हूं। ऐसे आपको किताबों में भी नहीं दिया होगा। ये मैं अपने कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझिए और आपको केमिस्ट्री एकदम सिंपल वे में समझ में आ जाएगी। रिएक्शन बनाना आप सीख लेंगे। ऑर्गेनिक में अगर कन्वर्जन आ गया तो आपका सारा सब काम खत्म, सब तैयार हो गया, समझ लीजिए। चलिए बेटा एक चौथा रिएक्शन बता देंगे। जैसे अगर कोई कह दे फिनाल है OH और इसको बदलना किस में है, इसमें बाईफिनिल या डाईफिनिल में, जैसे इसमें बदलना है, तो अब इसमें बदलने के लिए तो बहुत आसान है, फिटिक रिएक्शन है, आपको बता चुके हैं। ये जो क्लोरोबेंजीन है इसका 2 मॉलिक्यूल लेकर के तो सोडियम, 2 सोडियम से करा दीजिए, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में 2 सोडियम से करा दीजिए। तो आप जानते हैं ये क्या बन जाएगा, बाईफिनिल या डाईफिनिल जो भी कहिए, ये आपका डाईफिनिल बन जाएगा, डाईफिनिल बन जाएगा, -2NaCl निकल जाएगा, है कि नहीं। इसको लिख लीजिएगा। इस रिएक्शन का नाम भी मैं बताया हूं पहले लेसन में, FI फिटिक रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इस तरह से ये केमिकल प्रॉपर्टीज का आपका जो पहला लेक्चर है, जिसमें कि मैंने फिनाल एसिडिक होता है, क्यों होता है ये बताया, और उसके कुछ रिएक्शंस बताएं जो इसके एसिडिक नेचर को बताते हैं कि फिनाल एसिडिक है, और फिर उनके आधारित मैंने क्वेश्चंस करवा दिया। तो आपका इसको आप ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और व्यू करिए, कमेंट करिए। थैंक्स।